Hello everyone. Myself Dr. Shalini Chaudhary. I'm a homeopathic physician and a psychological counselor. I have been doing lots of sessions with you. I hope you all get motivated with my sessions. You are able to improve the quality of your life. आज भी हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हमें लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे इंसिडेंसेस पास्ट में हमारे साथ होते हैं जो हमें बहुत हर्ट करते हैं। उन्हीं के लिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट गिव्स एन इम्पैक्ट इन आवर रिलेशनशिप्स, टू आवर हेल्थ, टू आवर वेलबींग एंड सभी का मोटिव वेलबींग का और हैप्पीनेस का रहता है। इसीलिए लेट गो कैसे करना है, नॉट जस्ट सुपरफिशियली, कॉन्शियसली हमें लेट गो कैसे करना है, उसी को आगे डिस्कस करते हैं। आप ये सेशन एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप तक वो मैसेज पूरी तरह से पहुंच पाए जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। मैनी बैड एक्सपीरियंसेस, मैनी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पास्ट के जो हैं वो हमारे प्रेजेंट को कई बार ख़राब कर देते हैं, कई बार स्पॉइल कर देते हैं। बिकॉज वो एक्सपीरियंसेस, वो नेगेटिव इंसिडेंसेस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में हर समय कैरी करते हैं और हमारा मकसद ये है कि हम प्रेजेंट को ना ख़राब होने दें ड्यू टू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। हर एक की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम कैरी करते हैं। सबसे पहले इन सबको ये समझना, सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट इज़ पास्ट। पास्ट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं सोचना है और उन इंसिडेंसेस को और जो भी लोग उनसे रिलेटेड हैं उनको फॉरगिव और फॉरगेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हमारा प्रेजेंट इससे रिलेटेड है, बट इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी हेल्थ पे, हमारी वेलबींग पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आता है। जो भी हमारे फोकसेस हैं, जो भी हमारे गोल हैं प्रेजेंट में, या जिनके साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, जो भी कोई सक्सेस या हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, उन पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं अगर हम पास्ट के चैप्टर्स को बार बार अपने आगे लेके आएंगे। सबसे पहला पॉइंट एंड दी ओनली पॉइंट इज फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फॉरगिव कर रहे हैं या फॉरगेट कर रहे हैं तो वो इंसान जिसके साथ जो भी ऐसे हमारे इंसिडेंसेस हुए हैं या जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सही थे। उनके हम हो सकता है कि वो गलत हो, बट अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए फॉरगिव करना और फॉरगेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट्स अगेन आई विल रिपीट, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दे वर राइट so we are forgiving them, yeah, we are forgetting that incidents. It is just because we have to move on with a very very good health and mental health पे बहुत ज़्यादा impact डालता है। तो इसी वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए नहीं, हम अपने लिए उन incidences को, उन लोगों को forgive करें और forget करें। नाउ देर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस जिससे आपके लिए फॉरगिव करना और फॉरगेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहला, कॉन्शियसली डिसाइड करिए दैट यू वांट टू फॉरगेट अबाउट द इंसिडेंट्स। दूसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रिमाइंड योर सेल्फ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसिडेंट्स में, किसी भी इंसान को जो उससे रिलेटेड है उसको अगर आप फॉरगिव कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ योर वीकनेस। कहते हैं ना कि लदा हुआ पेड़ ही झुकता है, सूखा तने की तरह तो वही खड़ा होता है जिसमें कोई फल नहीं लगे होते। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरगिव करने से इट लीड्स टू दी हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। इमोशंस जो आपके हैप्पीनेस के से जुड़े हुए हैं, वेलबींग से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल में इंक्रीज करते हैं वंस यू फॉरगिव द पर्सन, एंड इट डिक्रीजेज द लेवल्स ऑफ एंजाइटी इन यू। बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ आपके थोड़े से थॉट्स को चेंज करना है। अगर किसी ऐसे इंसान के साथ आपको जो लगता है बार बार फॉरगिव और फॉरगेट करने के बाद आपसे आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कई बार ऐसा नोट किया गया है कि अगर हम बार बार एक इंसिडेंस या बार बार एक इंसान को माफ़ करने लग जाते हैं तो वो आपको एक्सप्लॉयट करने लग जाता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी रिलेशन में आप जुड़े हुए हैं, जिस भी रिलेशन में इस तरह की बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी लिमिटेशंस बना लें। कोई भी लाइफ में कोई भी असूल होना, कोई भी आपके प्रिंसिपल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल बिकम अ रोलिंग स्टोन। तो कोशिश करिए कि आप अपने प्रिंसिपल्स बनाइए, एक लिमिटेशंस बनाइए।
उतना ही आप एडजस्ट करिए। देखिए, जब भी हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट्स भी जुड़ जाती हैं। किसी भी एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए हम काफ़ी एडजस्टमेंट्स करते हैं, बट एडजस्टमेंट्स जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं या वन साइडेड एडजस्टमेंट्स जब बहुत ज़्यादा होती हैं तो दूसरी साइड की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसी के लिए ये एक प्रिंसिपल बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप लिमिटेशंस बनाएं। एक लिमिट तक ही आप इनपुट दें उस रिलेशनशिप में। जहां आपको लग रहा है बार बार आपके फॉरगिव और फॉरगेट करने के बाद भी आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वहां थोड़ा रुक जाएं, वहां थोड़ा समझें, चीज़ों को एनालाइज करें, डिस्कवर करें और मूव ऑन करिए बाय डेफिनेटली मेकिंग वन प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशंस। एक रबर बैंड डेफिनेटली जब तक आप जितना खींचेंगे उतना ही एक लिमिट तक खींच सकते हैं आप उसको, और जैसे ही वो लिमिट्स खत्म हो जाएंगी या तो इट एंड यू विल आइदर यू विल हर्ट योरसेल्फ और यू विल हर्ट समबडी। तो लिमिटेशंस बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो दिस वॉज द टॉपिक। बहुत शॉर्ट में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कीप फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स which are leaving negative impacts to your life, and move on. Have a good day.